सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो ठीक है, अगर तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो तो इस बार पहला कदम तुम्हें लेना होगा पत्रलेखा, इस बात को साबित करने के लिए। तुम क्या चाहते हो सम्राट कि मैं क्या करूं? मैं हाँ विराट बोलो। विराट, इतनी रात को वो सम्राट को फोन क्यों कर रहा है? अब ये महाबलेश्वर के ऑर्फनेज वाला विराट, छोटा बच्चा, हमारा शिवानी। सैम भैया, वो यहाँ पर। क्या विराट, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया वो ऑर्फनेज की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। 2 दिन से ना पानी आ रहा है और ना ही बिजली। तो क्या बात कर रहा है? अब ताई को फोन दे। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बार बार नींद आ जा रही है, वो उठ ही नहीं पा रही है। मैं पास वाली चाय की टपरी पर आया हूँ, यहीं से फोन चार्ज करके आपको कॉल किया है। देख विराट, तू चिंता मत कर, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। विराट, सब ठीक हो जाएगा, तेरा सैम भैया है ना? कल मैं आ रहा हूँ, बाय। थैंक गॉड, अब मैं इन सवालों के चक्करों से बच गई। क्या हुआ सम्राट, सब ठीक तो है ना? वो मेरे ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कल सुबह ही महाबलेश्वर जाना पड़ेगा। पत्रलेखा, मैं तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पहले कदम में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो कल तुम भी मेरे साथ महाबलेश्वर चलो। तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ ऑर्फनेज जाना चाहती हो, याद है ना? अगर सम्राट महाबलेश्वर के उस ऑर्फनेज में वापस लौटना चाहते तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। कल सुबह? मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा, लेकिन क्या बोलूंगी? अगर मैं सम्राट के साथ चली गई तो यहाँ विराट और सही करीब आ जाएंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सम्राट, मैं क्या सोच रही थी कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है और तुम्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वहाँ आने से तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाए। बात तो ऑर्फनेज के बच्चों की है ना, तो तुम एक काम करो, तुम पहले वहाँ पहुँच जाओ, सब देख लो कि वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या है, फिर मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगी। तुम इन मामलों में बहुत समझदार हो पत्रलेखा। रुको, हाँ मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। सही, तुम कॉलेज के काम के लिए उतरोगी ना? हाँ। और मैं सोच रही थी कि मैं विराट के साथ जाकर अपना दूसरा काम पूरा कर लूं, तो तुम पीछे बैठ जाओ। मैं तो बेसिक एटिकेट्स फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए बोला। पाखी दीदी, आपको आगे बैठना है तो आप बैठिए ना, ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मिर्ची, कॉलेज प्लीज ना, 2 मिनट लगेंगे बस कैंडी फ्लॉस लाने में, प्लीज। तुम बच्चा कैसे संभालोगी? तुम्हारा खुद का बचपना तो अभी तक गया नहीं है। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इतनी मुश्किल से सही को शांत किया था, ये पाखी बुझती हुई आग में घी क्यों डाल रही है? सही, तुम यहीं रुको, मैं कैंडी फ्लॉस लेकर आता हूँ। वैसे सही, जब
बड़ी मामी ने तुम्हें फैमिली आगे बढ़ाने को बोला था तो तुम शॉक हो गई होगी ना? नहीं, क्योंकि तुम बार बार बोलती रहती हो ना कि मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह बाकी दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सोचा कि मैं और मोदक ये बात सुन के शॉक हो गए होंगे, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप हम पर इल्जाम लगाएंगी कि तुम लोग खुश हो गए, तुम लोग तो चाहते ही ये थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ऐसा क्यों कहूंगी सही? मैं समझती हूँ कि कभी कभी घर वालों की ऐसी डिमांड्स कपल्स को करीब लाने की बजाय दूर कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदक ने इस बात को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मेरा डर दूर किया और हमारी दोस्ती को हर चीज से ऊपर रखा। मेरी नजरों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं तो पापा से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को उनके जैसा दोस्त देना चाहिए। कैंडी फ्लॉस। वैसे पाखी दीदी, आप एक बात बताइए मुझे, काकू की बात सुनकर मैं और मोदक शॉक होंगे, आपने ऐसा क्यों सोचा? आपको हम दोनों के अलग होने की चिंता थी या फिर हमारे एक हो जाने का डर? और यही सोच के आप अपने मन को तसल्ली दे रही थी, बहला रही थी। मुझे लगा था कि तुम्हें सर पर चोट लगी है तो शायद तुम्हें थोड़ी अकल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना सिर्फ फिल्मों में होता है बाकी दीदी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वैसे रियल जिंदगी में लोग कॉलेज भी जाते हैं, टाइम पर जाते हैं। आओ बैठो गाड़ी में, चलो। बाकी मैं गाड़ी ऑन छोड़ रहा हूँ, सैर में वापस आते तब तक तुम गाड़ी में बैठो। एक मिनट, आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, ना ही मैं बीमार हूँ और ना ही बच्ची। हाँ? आप मेरे साथ अंदर चलोगे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि सही अपने रीएडमिशन के लिए अपने पति को साथ लेकर आई है। नहीं नहीं नहीं। सही, तुम मुझे और विराट को अकेले छोड़कर जा रही हो? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? और वो भी तब जब तुमने मेरी इंटेंशंस पर इतने सारे सवाल उठाए हैं। आज बाकी कोई ना कोई तूफान खड़ा करके ही मानेगी। पाखी दीदी, आप क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अच्छी तरीके से जानती हूँ। बेस्ट फ्रेंड? मुझे इन पर पूरा भरोसा है, तो कोई बात नहीं। चलिए अबे चलो। हाँ तुम जाओ, वहां पता नहीं और कितनी देर लग जाएगी। हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है ना इसे अपने बेस्ट फ्रेंड पर। अब इसका यही बेस्ट फ्रेंड मुझे अपनी गोद में उठाएगा। बस तुम देखते जाओ सही। विराट, सही इतना कॉन्फिडेंस से कह के गई है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। काफी भरोसा करने लगी है वो तुम पे। किसी भी रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी होता है। भरोसा तो मैंने भी तुम पर किया था विराट, तभी तो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई से शादी के लिए हाँ की थी मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो? डोंट वरी, मैं तुम्हें फिर से अपना दुखड़ा नहीं सुनाने वाली।
तुम्हें शायद लगता होगा कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन अब और नहीं विराट। मेरे लिए अब सबसे ज्यादा सिर्फ सम्राट इम्पोर्टेंट है। पहले ही वो इतना परेशान होकर यहाँ से गए हैं, मुझे बस उन्हीं की चिंता सता रही है। कहाँ जा रही हो? एटीएम से पैसे निकालने। मैं गाड़ी ले लेता हूँ वहाँ पर। नहीं विराट, रहने दो। मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मुझे छोटे मोटे काम के लिए किसी की उंगली थामने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।